103 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा धरती पर किसी भी वस्तु से उस जीव को असमर्थ नहीं रहने देता, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। 103 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है यह। इसमें वर्णन है कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। जन्म जंतु मृत्यु जन्म प्रसाद प्रपद्यते, जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए हर व्यक्ति को भगवान के चरणों से जुड़ करके रहना चाहिए। हमें और आप पूरी धरती का मालिक बना दिया जाए तो भी ईश्वर के बिना कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। शंकर के भक्तों को, पुजारियों को कहा गया है, जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो आदित्यवार यानी रविवार के दिन पंचगव्य से स्नान करिएगा। पंचगव्य पांचों चीजों को मिला करके और आप स्नान करें। श्लोक नंबर 111 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई। आदिवारे पंचगव्य ही अभिषेको विशेष्यते, गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम, क्षीरादियम च पृथक चैव मधुनाम चक्षुसारकई। पंचगव्य से खुद नहाएं और पंचामृत से भगवान को नहलाएं। पंचगव्य में क्या क्या होता है वर्णन है। गोमय गोमूत्र, गाय का दुग्ध, गाय का दही और गैया का घृत, इसको पंचगव्य कहते हैं। गौ दुग्ध आदि से पृथक पृथक स्नान। पहले स्नान करते हुए देवताओं को स्नान कराएं, शहद से, गन्ने के रस से, गौ माता के दुग्ध से। यह भगवान को स्नान कराने की बात बताई गई है। चावल की खीर का भगवान को भोग लगाया जावे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा ऐसे कल्याण कर देगा। इन सब चीज़ों का इतना प्रभाव है, इतना कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि हमें इस छोटी सी उम्र में कितना कुछ मिलेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करें, जो 36 करोड़ जप कर लेता है वह निश्चित रूप से भगवान महादेव का दर्शन कर लेता है, ऐसा वर्णन है। 36 करोड़ ओम नमः शिवाय जिसने जप कर लिया, साक्षात भगवान महादेव का उसने दर्शन कर लिया। भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, महादेव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय, इससे बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और है बहुत मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, पशुपति व्रत का मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र ही नहीं। सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान। गंगा जल की तरह वह लोग शुद्ध हो जाते हैं जो 1000 बार जप नित्य कर लेते हैं। अपने इष्ट के हिसाब से किसी भी देवता का 1000 बार आप जप कर लेते हैं, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। 1000 का मतलब है 10 माला। एक माला में 100 होते हैं ना, 10 माला में 1000 हो गया। 108 मनके की माला होती है तो 8 तो डिस्काउंट कंसेशन में चले गए, गिनती 100 की ही होती है। 100 की होती है तो 10 माला जिसने जप ली, क्या अद्भुत बात कही है। इसमें वर्णन है कि जितना पवित्र गंगा का जल होता है वह लोग उतने ही पवित्र हो जाते हैं जो 1000 नाम भगवान के नित्य लेते हैं, रोजाना लेते हैं। लिखा है सहस्र मंत्र जपतेन नित्य शुद्धो भवेत पुमान, वो शुद्ध हो जाते हैं। ततः परम सुसिद्ध्यर्थम जपो भवती ही ध्वजांग। जो 1000 नाम रोज जपते रहेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मंत्र उन्हें छोड़ेगा नहीं। वो सो रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो भी अंदर से मंत्र निकल रहा होगा। एव अष्टोत्तर शतकोटि जपत्वेन वही पुनः। ग्रंथ कहता है, महादेव कहते हैं कि धरती पर मेरे तो ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों मंत्र मेरे जपे हैं, और उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दर्शन देता हूँ जैसे मैं गणेश, कार्तिकेय और भवानी और नंदी के पास रहता हूँ, और भक्तों के पास में मेरा ऐसे ही रहना होता है जो मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते। भैया सबसे बड़ा मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। आ उ मा, ये 3 अक्षर से ओम बनता है, जिसकी बड़ी महिमा। इसमें क्या, पृथ्वी वायु तेज जल आकाश, ये रूप रस सत्य स्पर्श गंध, ये सब के सब इसी से ही पैदा हुए हैं।
इसी से ही प्रकट हुए हैं। कोई 9 करोड़ जप कर ले तो भैया वो भगवान के धाम को जाता है। नित्य 1000 मंत्र से जप करने वाला व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करने वाला पुरुष साक्षात रुद्र लोक के लिए प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कि इतना तो हो नहीं सकता। अरे इतना नहीं हो सकता तो जितना हो सकता है उतना कीजिए। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो फिर भी ओम नमः शिवाय ये जरूर जपिए। जितने भी मुझे मेरे भक्त मेरी शिष्य मंडली मुझे सुन पा रही है, वैसे तो मैं गुरु मंत्र के समय पर दीक्षा के समय पर भगवान शिव का मंत्र सुनाता ही हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो गया हो, पहले हो गया हो, पूर्व में हो गया हो, कभी हो गया हो, यदि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं सुना है तो आप अपनी साधना में आराधना में रोज नहीं कर सकते तो कभी कीजिए, जब टाइम मिले तब कीजिए। सोमवार कीजिए, प्रदोष कीजिए, प्रदोष में कीजिए, जब समय मिले तब भगवान का ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जरूर जपिए। इसलिए क्योंकि शंकर जी के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति तो महादेव के पास है। जो भगवान नारायण ने स्वयं कहा, जय ही पर कृपान करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगत अमर। महादेव कृपा नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी माला पर आप जपते हैं, तुलसी पर जपते हैं तो तुलसी पर जपिए। 10 माला रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी एक ही माला पर इस सगरे मंत्र जप लेता हूँ। ऐसा नहीं है गणेश जी के लिए अलग से लाएं और दुर्गा जी के लिए अलग से लाएं। हाँ, कोई विशेष अनुष्ठान है, आप कोई सावन के अनुष्ठान में बैठे हैं और आप शंकर जी का जप कर रहे हैं, महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला पर ही उसका जप कीजिए। लेकिन जो नित्य की आपकी पूजा है, मान लिया जाए आप तुलसी की माला पर जप करते हैं, तो उस पर आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना है तो एक ही माला पर ये सगरे मंत्र आप जप सकते हैं। तो ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगा है। इसमें लिखा है, सहस्र मंत्र जपत्येनः नित्य शुद्धो भवेत पुमान। लोग इतने पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध योगेन संयुक्त जीवन मुक्त संशय। ऐसे लोग धरती पर जीवन मुक्त होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। इस मंत्र विज्ञान से जरूर जुड़िएगा। यह बहुत बड़ा विज्ञान है, मंत्र विज्ञान। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुस्मरण पद्मासनस्तम शिवदम गंगा चंद्रकलान्वितम। जो लोग 1 महीने में 5 लाख ओम नमः शिवाय जप लेते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें उठाकर अपने अंक में ऐसे लगा लेते हैं जैसे उन्होंने चंद्रमा को अपने भाल पर बिठा रखा है। और 1 महीने में 5 लाख कोई ज़्यादा नहीं है जप करने वालों को। बामोरु स्तुतु शक्त्याच वराजंतम महागढ़ी, इस ग्रंथ में लिखा है जैसे महादेव ने बामोरु भगवती जगदम्बा को बिठा रखा है अपने पास, 5 लाख जप करने वाले भक्त को भगवान ऐसे ही बिठा लेते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, वो अपने भाल पर उसको बिठा लेते हैं। इसलिए नित्य ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए, जो कि हर मनोरथ को पूरा कर देता है। ऐसा कोई मनोरथ ही नहीं है जो कि ओम नमः शिवाय के जप करने से जो मनोरथ पूरा ना हो जाए। हर मनोरथ की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। शंकर को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाला ये मंत्र। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सदकोटि मनम जपत्वा पंचोत्र मंत्रता। श्री मनोजी महाराज ने तो 100 करोड़ जप कर लिया था। इतना बड़ा जब पूरी सृष्टि के सृजन में इस महापुरुष ने माता शतरूपा, हो क्या बात कही गई है। उन्होंने 23,000 वर्ष तक तप किया था। रामायण में आता है 23,000 साल किसे कहते हैं। इतना लंबा उन्होंने तप किया। भगवान महादेव के बड़े परम भक्त थे और उनकी कृपा से उन्होंने परमात्मा को दशरथ बनकर प्रभु श्री राम जी के रूप में उन्हें प्राप्त कर लिया। शक्ति लिंगम च देवीम च मत्ता सम शिव रूपकम। यह पूरी प्रकृति शिव और शिवा के ऊपर टिकी है। जहाँ नीचे जलेरी होती है
वह माता पार्वती का रूप है। शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम तो शक्तिकम, और शक्ति में समाया हुआ, और जो शिव पिंडी है वो साक्षात पुरुष का रूप है। इस प्रकृति और पुरुष के ही द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के द्वारा धरती आकाश पाताल जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ है, वो सब इसी से प्रकट हुआ है। तो कहा गया है कि मंत्र सिद्धि 5 लाख जप करने से ओम नमः शिवाय में सिद्धि आ जाती है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है। 5 लाख पर इसका एक पुरुषण हो जाता है। तो वही बात यहाँ वर्णित की जा रही है कि पंचाक्षर मंत्र विधि विधान के साथ 5 लाख आप जप लेते हैं, तो यदि स्त्री स्त्रीत्व, देखो इसमें वर्णन किया, स्त्री के स्त्रीत्व को कोई बिगाड़ नहीं सकता, साधु के साधुत्व का कोई नाश नहीं कर सकता। इसमें 5 लाख का जप करने पर ही इतनी बड़ी इसकी महिमा है। क्षत्रिय 5 लाख जप कर लेता है तो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेता है। वैश्य 5 लाख का जप करते हुए बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर लेता है। और इसमें तो वर्णन है कि 4 वर्ण के लोग इस ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने के अधिकारी हैं, ऐसा वर्णन किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। वर्णन किया गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कनिष्ठ, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, इस मंत्र के जप करने से सगरे पवित्र हो जाते हैं, सबरे पावन हो जाते हैं। मंत्र विप्रतम आपद्य पश्चात शुद्धो भवेद्वज। ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से ब्राह्मण ही शुद्ध होते हो, ऐसा नहीं है। नारी वांत नरो वांत ब्राह्मणो वा अन्य एव च। चाहे नारी हो, चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई दूसरी जाति का हो, नमुन्तम वा नमः पूर्वम मातुरम सर्वदा जपेत। इसमें वर्णन किया है कि जैसे डूबता हुआ व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, वो छट पड़ाता है नदी के किनारे को पकड़ने के लिए, ऐसे ही भगवान की पूजा के लिए जप करने के लिए रोज ऐसे ही फटफड़ाते रहिए। जब पूजा लेट होती है तो अंदर से तकलीफ होनी चाहिए, अरे इतनी देर हो गई, अभी तो हम भगवान को निला ही नहीं पाए, हम तो जप ही नहीं कर पाए। और जिस दिन जप छूट जाता है और हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता, तो इसका मतलब है नौटंकी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। जिस दिन सुंदरकांड छूट जाए, रोज करते हैं, छूट जाए, हनुमान चालीसा छूट जाए, पूजा करते हैं और कोई पूजा आपकी छूट जाए, यदि अंदर से तकलीफ हो रही है, अंदर से आप गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया है, तब ये पोजीशन बनी है। यह है 17 नंबर के अध्याय में शिव पुराण में ये बात कही है। और आप 40 साल से कोई पूजा कर रहे हैं और अचानक छूट गई किसी कारणवश, और आपको उसका छूटने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है सब ढोंग ड्रामा हो रहा था, कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी परिपक्व बात नहीं थी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। इसी बात के लिए बोला गया है कि जिसी कारणवश यदि कभी पूजा पाठ छूटती है और उसमें आप विचलित होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि देवताओं ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। तथा स्त्रीणाम तथे वयम गुरु निर्देशयत क्रमात्। कोई भी मंत्र हो, कालिका पुराण में भी लिखा था, जो भी कोई मंत्र आप जपते हैं तो प्लीज उसको गुरुदेव के निर्देशन में ही जपिए, नहीं गलती हो जाएगी। सबसे पहले तो मंत्र का अर्थ समझ लें, उच्चारण समझ लें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। एक किसी व्यक्ति की घरवाली ज़्यादा बीमार होती थी, तो वो किसी महात्मा जी के पास गया और कहा, गुरुजी घरवाली ज़्यादा बीमार है, कोई मंत्र बता दो। उन्होंने मंत्र बता दिया कि भार्याम रक्षतु भैरवी, यानी माँ दुर्गा हमारी पत्नी की रक्षा करे, और बेटा इतने समय में इतना जप कर लेना। उसे 27 दिन का टाइम दिया। वो घर पर आया, बोलता है कौन 27 दिन, इसको 5 ही दिन में पूरा कर दीजिए। उन्होंने यही तो कहा कि इतना जप कर लो। तो उसने उच्चारण किया, भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी, और जैसी स्पीड बढ़ाई तो मुंह में से निकले कि भार्याम भक्षत भैरवी। सो 3 दिन के बाद में पत्नी ऊपर चली गई पधरा करके। दौड़ता दौड़ता गया गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा, गुरुदेव पहले बीमार रखी थी और तुमने तो ऐसा मंत्र दिया है कि वो तो लुढ़क पुढ़क होकर के ऊपर चली गई। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मारने वाला मंत्र नहीं, मैंने जीवित रखने वाला मंत्र दिया था। क्या मंत्र तूने उच्चारण किया? तो उसके मुंह से वही निकला कि भार्याम भक्षत भैरवी। तब गुरुजी ने कहा, पगले कहीं के,
मैंने ये बोला था कि ये बोला था कि भार्याम रक्षत भैरवी, भार्याम रक्षत भैरवी, माँ जगदम्बा भवानी काली मेरी पत्नी की रक्षा करे। दुर्गा कवच का है यह मंत्र, भार्याम रक्षत भैरवी। किसी के घर में घरवाली बीमार है, घरवाला बीमार है, घर में और कोई बीमार है, दुर्गा कवच का पाठ करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आरोग्यता मिल जाती है। तो इन सब मंत्रों में थोड़ा जल्दीबाजी न हो, उसको समझिए। उसको ये मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या सुंदर लिखा है, जैसे हाथी को अंकुश बस में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपने बस में कर लेता है। तो मंत्र तो बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वर्णन किया गया है कि तत्तः स्त्रीणाम तथैवो यः गुरु निर्देशयेत् क्रमात्। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, उसे अपने गुरुजनों के निर्देशन में ही मंत्र का जप करना चाहिए। यह नहीं किसी किताब में मिल गया तो अपने आप उसको जपना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल फलदायी नहीं होगा, कभी फलदायी नहीं होगा। ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। गुरुजनों के आप निर्देशन में, भले ही उनके सानिध्य में नहीं है, लेकिन उनके निर्देशन में, वो दीक्षा के समय में सब बताते हैं, माला ऐसे पकड़ो, इस दिशा में बैठो, ऐसे जप करो, सब बताते हैं। साधका पंच लक्षांते स्व प्रीति अर्थ में वही वर्णन किया गया। साधक जिस समय 5 लाख इसका जप कर लेता है तो भगवान शंकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव रूप मंत्र धारणा शिव वही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत्। भगवान शंकर के विग्रह में वह लोग वास करते हैं जो हर रोज नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी इसकी महिमा का वर्णन किया। ऐसे शंकर जी हैं, शक्तिम बेरम च लिंगम चाही लेखा माया ये जेत, जिनके शिवलिंग और शरीर दोनों की ही पूजा होती है, ऐसे भगवान महादेव हैं। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, आपके घर में कितने भी देवता पूजे जाते हैं, भगवान की पूजा से कभी भी आप अलग मत होइए। कितनी सुंदर बात कही है, जो कि मैं आपको पहली बार निवेदन कर रहा हूं। शिव भक्त के नाभि के नीचे का भाग जो जप करते हैं ना, जो नाभि के जो नीचे का भाग है, वहां ब्रह्मा जी बैठते हैं। शिव पुराण में लिखा है। जिस समय आपने नेत्र बंद किया, इसमें वर्णन है कि जिस समय आप ओमकार का उच्चारण करते हैं, आपकी नाभि के नीचे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मा जी आके बैठ जाते हैं। नाभि से लेकर के कंठ तक भगवान विष्णु का वास होता है। और वर्णन किया है कि उसका मुख साक्षात महादेव का शिवलिंग रूप प्राप्त कर लेता है, साक्षात उसका मुख काशी बन जाता है, उसका मुख इतना पवित्र हो जाता है। एक बार फिर निवेदन करूंगा, आप जैसे ही गुरु मंत्र ये ध्वनि शुरू करते हैं, जैसे ही आपने ओमकार का उच्चारण किया, तो आपकी नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो ब्रह्मा के रूप में, नाभि से लेकर के कंठ तक का जो स्थान है वह भगवान विष्णु के रूप में, और जो मुख में साक्षात मुख शिवलिंग बन जाता है, और उस मुख में आकर साक्षात भगवान महादेव आकर के विराजित हो जाते हैं। ये जप करने का, ये नास्तिक लोग हैं, उनके लिए तो सब यही है, अरे इन सब चीज़ों से क्या होता है। ऐसा नहीं है। क्या होता है, ब्रह्मा जी सृजन, नाभि के नीचे ब्रह्मा जी आकर के बैठते हैं, उस व्यक्ति से सृजन की क्रिया कराते हैं। बच्चों को जन्म दे देना यही सृजन नहीं है, इस प्रकृति के लिए बहुत कुछ काम किए जा रहे हैं। ये सब इस जप का ये प्रभाव है। ब्रह्मा जी बैठ करके और उससे सृजन का कार्य कराते हैं, और नाभि से लेके कंठ तक भगवान नारायण आकर के बैठकर उससे लोगों के भरण पोषण का काम कराते हैं। और जब यहाँ पर स्वयं महादेव आकर के बैठकर सुंदर शब्दों के द्वारा
अज्ञान को समाप्त करा देते हैं उसके द्वारा। तो त्रिविध देव बैठ जाते हैं आकर। कितनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। श्लोक नंबर 143 है, जहाँ से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं बोले भी देता हूँ। वर्णन किया गया कि शिवशक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि नाभेरदो ब्रह्म भाग कंठम विष्णु भागकम मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्ता शरीरकम। मुख में साक्षात शिवलिंग, कंठ से लेके नाभि पर्यंत विष्णु और नाभि के नीचे स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आकर के बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो नीचे के श्लोक में लिखा है, जो भगवान महादेव के मंत्र का, शिव पुराण की कथा इसलिए महादेव के मंत्र की बात कही गई है, नहीं तो इसका अर्थ यह निकलता है गुरुदेव के मुख से निकला हुआ मंत्र दीक्षा में किसी शिष्य ने उसको प्राप्त किया है, और जो उस मंत्र का जप करता है ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने से विधाता ब्रह्मा, नारायण और महादेव तीनों का दर्शन एक साथ हो जाता है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, 28-29 साल से मान रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, इन सब की महिमा हम लोगों ने समझ ली है। भले ही आपको थोड़ा सा टाइम मिले और आप एक माला भगवान के नाम की रोज जपिए। इससे यह होगा, आप घर से बाहर निकल के जाएंगे, जो आपका दर्शन भी कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आप स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे होंगे, आप दूसरों का भी कल्याण कर रहे होंगे। मंत्र जपने का इतना बड़ा प्रभाव है। आप ठाकुर जी को नहलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान को नहलाने से, प्रणाम करने से कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है, लेकिन उससे भी और ज़्यादा महिमा, मैं तो कहता हूँ ध्यान करने से भी ज़्यादा महिमा। मैं ध्यान करता हूँ, डेली करता हूँ, सुबह करता हूँ, 4:30 बजे करता हूँ। 4:30 बजे से लेकर के और लगभग मैं 4 बजे मैं बिस्तर छोड़ता हूँ, हर हालत में छोड़ता हूँ। मेरा एक जीवन जीने का एक कर्म बन गया है, अपने आप ही आँख खुल जाती है। पहले मैं खड़ा होता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज, पहले तो मैं कुछ नाम लेता हूँ, बैठे ही बैठे नाम लेता हूँ। मुझे उसमें 5-7 ही मिनट लगती है। 5 गैया का नाम लेता हूँ, पुण्य श्लोकों का नाम लेता हूँ, और माता जानकी की एक चौपाई बोलता हूँ। सुबह थोड़ा गोपी गीत भी बोल लेता हूँ, और सुबह के समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रात्रि के समय पर मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। ये रोज की मेरी कुछ स्तुतियाँ बन गई। कुछ नहाते नहाते मैं बहुत नाम ले लेता हूँ। मैं हनुमान चालीसा रोज नहाते ही पढ़ता हूँ। कुछ कलश भरने के मंत्र हैं, मैं बहुत लंबे समय से नहाते ही समय ऐसी आदत में आ गया। कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूलित स्तो ब्रह्मा मध्य मातृगड़ा स्मता कुच्छो तुषाग्रा सर्वे सप्तद्वीपाच मेदनी अर्जनी गोमती चैवा चंद्रभागा सरस्वती। दुनिया भर के नाम ये मैं नहाते नहाते, और नहाने के बाद मैं थोड़ा फिर टॉवेल से शरीर को पहुँचते पहुँचते, पहले तो मैं नहाने के बाद में सीधे भगवान को एक धोख लगाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और शरीर को भी पहुँचता रहता हूँ और भगवान के नाम भी लेता रहता हूँ। उसके तत्पश्चात, यह करने के तत्पश्चात मेरा जो नित्य का जो जप है, इसके बिना नहीं हम रह सकते। मैं एक क्रम आपको बता रहा हूँ। हम थोड़ा बहुत ध्यान भी करते हैं, योग में भी बैठते हैं, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन जब से इस महापुराण में ये पढ़ा है कि जप करने वाले व्यक्ति के नाभि के नीचे ब्रह्मा और कंठ नाभि के बीच में विष्णु और उसके मुख में स्वयं शिवलिंग आकर के विराजित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जब किसी को अपना शकल दिखाता है, अपना दर्शन देता है, तो सामने वाले के ताप प्रताप और संताप ये सब खत्म कर देता है। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। इस श्लोक पर आप निशान भी लगा सकते हैं। जो मैंने आपको बोला है ये कौन सा है? श्लोक नंबर 143, 144। ये 2 श्लोक इसी बात के लिए दर्शित कराते हैं। ये कहते हैं कि नाभि रधो ब्रह्म भाग कंठम विष्णु भागकम। नाभि के ऊपर कंठ तक विष्णु, नाभि के नीचे ब्रह्मा, और क्या लिखा? मुखम लिंगमिति प्रोक्तम। मुख तो साक्षात शिवलिंग बन जाता है उनका, जो नित्य भगवत जप करते हैं। ये वह कथा है जो मैंने पूर्व के दिनों में नहीं सुनाई है, और ये मैं फरीदाबाद के पवित्र व्यासपीठ से आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। एक बार बताइए, क्या मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही होगी? तो आप जप करना शुरू कर दीजिएगा।
आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला है भगवान शिव के, चलो ठीक है, आपकी मुलाकात आपके गुरुजनों से नहीं होती, संत तो सब गुरु ही हैं। जो भी कोई महापुरुष महात्मा आपको मिले उन्हें कह देना, महाराज जी हम माँ दुर्गा का मंत्र सुनते हैं, गुरुजी आप हमें एक बार थोड़ा दुर्गा जी का मंत्र सुना दीजिए, गणेश जी का मंत्र सुना दीजिए, महादेव जी का मंत्र सुना दीजिए, और वह आपको वह मंत्र सुना देंगे और उसको आप जपना शुरू कर देना। कोई भी मंत्र आपको गुरु मंत्र में मिला है, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, ये हर जीव मात्र के लिए दोनों मंत्रों का जप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे ही तो आप परम वैष्णव और परम शैव बन। ये मंत्र जो दीक्षा के 8 मंत्र हैं उनमें से इनका नाम आता है, सोई ओम नमः शिवाय और सोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता पार्वती ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती है, भगवान प्रभु श्री राम जी ओम नमः शिवाय जपते हैं। बड़े आनंद की बात है। तो यह तो बड़े अद्भुत मंत्र हैं। आइए मैं इन प्रसंगों को थोड़ा और आगे के लिए बढ़ाऊं। इस प्रकार से मन में विचार रखें। कहा कि मर जाने के अनंतर जिनका दाह संस्कार हुआ हो अथवा जो मृत होकर दाह रहित हों, उन पितरों के उद्देश्य से शिवजी को आदि पितर का स्वरूप समझकर उनकी पूजा करें। और आप जो जप करते हैं इससे वह लोग भी तृप्त हो जाते हैं खानदान में जिनका कभी भी दाह संस्कार नहीं हो पाया, जिनको अग्नि मुखाग्नि नहीं हो पाई। अभी देखो कोरोना में कितने लोग चले गए हैं, मृत शरीर भी नहीं मिल पाए, कहाँ कैसे जलाया के फेंक दिया पता भी नहीं रहा। लेकिन वर्णन किया है कि जो गुरुमुख से सुने गए मंत्र को उच्चारण करता है, जप करता है, वह अपनी सैकड़ों पीढ़ियों का तारण कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है महाराज मंत्रों। मुकेश भैया राधे राधे। दत्ता जी आज ही पूछ रहे थे कि शर्मा जी के आप तो कह रहे थे कि भतीजे नहीं आए, ये तो ये बोल रहे थे उनको पता नहीं था, तो बड़ी प्रतीक्षा कर रहे, आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कई मैसेज आए हैं, इसमें लिखा है कि महाराज जी हम रोज जपते हैं। जो हमारी व्यासपीठ का श्रोता है वो तो जरूर जपता ही होगा। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगत न पावहु मोर। अब ये प्रश्न उठता है, वो शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। अब इसका एक प्रश्न उठता है, कितनी बार जपें? 2 बार जपें, 25 बार जपें, 50 बार जपें? इस ग्रंथ में लिखा है कम से कम 100 बार आप जप करते हैं तो ईश्वर के यहाँ आपके जप की गिनती आरंभ हो जाती है। एक माला, कोई तो बात रही होगी जब 108 मनके की माला बनाई है, कोई तो इसका विधान रहा होगा जब 108 मनके की माला बनाई है। 108 ही मनके की क्यों बनाई है, इसकी भी बड़ी अद्भुत इसकी जानकारी। इसमें 8 है प्रकृति, प्रकृति के 8 ही तत्व हैं। क्या क्या है इसमें? 5 तो इसमें रूप रस शब्द स्पर्श और गंध 5 तन्मात्राएं, 6वीं बुद्धि है इसमें, और 7वीं इसमें अविद्या है, मन है 8वां। तो ये 8 अंक को माना गया है जीव प्रकृति। 0 है इसमें माया और 1 है इसमें ब्रह्म। 8 जब 1 में मिलता है, 0 का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, 8 जब 1 में मिलता है तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है जीव। ऐसा एक 9 का ही अंक है जो कभी घटता नहीं है, बराबर रहता है। आपने पहाड़े पढ़े हों तो मेरे संग पढ़ के देखिए, 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 को दोनों अंकों को जोड़ दो तो 9 बन जाता है। 9 3 27, इसमें 7 2 को जोड़ दो तो 9 बन जाता है। 9 चौक 36, इसमें 6 3 को जोड़ दो तो 9 ही बन जाता है। 9 पहिए 45, पहाड़े पढ़े हैं कभी? 5 4 जोड़िए तो 9 बन जाएगा। 9 6 54, 5 4 बोलो तो 9 बन जाएगा। 9 7 63, 6 3 जोड़ो तो 9 बन जाएगा। 9 8 72, 7 2 जोड़ो तो 9 बन जाएगा। 9 9 81, 8 1 जोड़ो तो 9 बन जाएगा। इसके अलावा और कोई अंक ले लीजिए, या घट जाएगा
या बढ़ जाएगा। जैसे 8 को ही ले लीजिए, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 16 को आपस में जोड़ दो तो 7 ही बनता है, 1 घट गया। 8 × 24, 4 2 को जोड़ो फिर 1 घट गया, वो 6 ही बनता है। 8 चौको 32, 3 2 को जोड़ो तो 5 ही होता है, फिर घट गया। एक ऐसा सिर्फ अंक 9 का है जिसको जोड़ देते हो तो अपने आप में बराबर होता है। इसका मतलब है जो कम से कम 108 बार रोज भगवान का जप करते हैं वो जीवन में कभी घटते नहीं, वो अपने आप में पूर्ण आनंद में रहते हैं, उनके आनंद में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए कम से कम 1 माला भगवान के लिए रोजाना अति प्रसन्नता के लिए जप करना शुरू कर दीजिए। आज से ही शुरू कर दो। कल आप कहोगे आज से ही, हाँ, भगवान के भजन में देरी क्यों? ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी किसी गांव में आग लग जाए, हम पंडित जी के पास जाएं, पंचांग खोलो गांव में आग लग गई है, कौन से मुहूर्त में बुझाएं? तो मुझे लगता है कि गांव में आग लग गई हो तो पंचांग खुलवाने की जरूरत नहीं है, बाल्टी उठाओ, पानी डालना शुरू कर दो, आग बुझाओ। इस शरीर में भोगों की आग लगी है, भजन रूपी पानी पटकना शुरू कर दो इसको।